तो हमारा अगला वर्ड है इनएनिमेट। देखिए ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी चीज के बारे में कुछ बताना, उसकी क्वालिटी। तो इनएनिमेट का सीधा सा मतलब है कोई भी चीज जिसमें जान ना हो, बिल्कुल बेजान, निर्जीव। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अ रॉक इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट अनलाइक अ बर्ड और अ ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। एक पत्थर वो बेजान है, राइट? उसमें जान नहीं होती। जबकि एक पक्षी या पेड़, इन सब में तो लाइफ होती है। तो यहाँ रॉक हो गया हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। द डिटेक्टिव स्टेयर एट द क्राइम सीन, नोटिंग एवरी एनिमेट एंड इनएनिमेट डिटेल। इमेजिन करिए एक डिटेक्टिव है क्राइम सीन पर, वो हर चीज को ध्यान से देख रहा है। एनिमेट चीजें भी, मतलब जो जिंदा हैं, और इनएनिमेट चीजें भी, जैसे कि वहां पड़ा हुआ फर्नीचर, कोई वेपन या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हर डिटेल इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा एक फैंटेसी स्टोरी से। इन द फैंटेसी स्टोरी, द सॉर्सरर कुड ब्रिंग इनएनिमेट स्टैच्यूज टू लाइफ। सोच के देखिए, एक जादूगर है जो इनएनिमेट यानी बेजान पत्थर की मूर्तियों को जिंदा कर सकता है। तो यहाँ इनएनिमेट वर्ड कितना जरूरी है ना? ये हमें बताता है कि स्टैच्यूज पहले बिल्कुल बेजान थे और फिर मैजिक से उनमें जान आ गई। चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ड को एक डीप थॉट में कैसे यूज किया गया है। ये कोट है फेमस राइटर जॉन अपडाइक का। The artist's job is to surprise himself. The best way to do that is to have a conversation with his materials, to be open to what an inanimate object has to say. वाओ, इसका मतलब कितना गहरा है। वो कह रहे हैं कि एक आर्टिस्ट को अपने मटेरियल्स से, यानी अपनी बेजान चीज़ों से, जैसे कैनवस हो, पेंट हो, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ऐसा सोचना कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी आपसे कुछ कह सकता है, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, नहीं? और आखिर में चलिए इनएनिमेट से मिलते जुलते और इसके ऑपोजिट वर्ड्स भी देख लेते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सिनोनिम्स यानी जिनका मीनिंग सेम है वो हैं लाइफलेस, नॉन लिविंग, डेड, सिंपल। और एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द वो हैं एनिमेट, लिविंग, अलाइव। इन सब वर्ड्स को याद रखिएगा, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत काम आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।